आपको नहीं बुलाया गया प्रोटोकॉल में, आप विधायक हैं, आपको बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाया गया आप पूछिए जाके। मीडिया आपका गुलाम नहीं है जो आपसे पूछ के जाएगा कि हाँ फलाने के पास जाएं कि नहीं जाएं खबर बनाने। हाँ रही बात दोनों पक्ष की, तो आपका तो पक्ष दिखाया ही जिस पर आप बवाल कर रहे हैं, जिसमें आपने बोला है इस बात को कि आप पूछ के चलाएं। क्या चुनाव आ गया है, अब पब्लिक रिव्यूज़ होंगे तो उसमें आरोप मढ़ा जाएगा विधायक पर। मुझे लगता है कि बहुत छोटा बयान जो इन्होंने मीडिया पर सीधे थोप दिया, उस कार्यक्रम में वो नहीं उनको बुलाया गया, तो वो नहीं चाहते थे कि उसका मीडिया कवरेज हो। अब चुनाव का समय है, इतना दिनों से हम लोगों ने खबर दिखाया, उस वक्त कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ, मगर अभी कांटी में जो दावा कर रहे हैं कि लगभग 200 से अधिक सड़क बन गया है, तो 200 से अधिक सड़क के लिए हम लोग एनालिसिस करने लगे और सभी जगह पर जाकर हम उस चीज़ को दिखाने लगे, तो और विधायक जी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। खबर आपको बिहार लाइव नाउ, बीडी न्यूज और प्रकाश न्यूज लाइव पे प्रसारित होती हुई दिखेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते दिनों एक मामला सामने आया था, जो खबर शायद आप देखे होंगे, बीडी न्यूज, प्रकाश न्यूज लाइव और बिहार लाइव नाउ पे वो खबर प्रसारित हुई थी। संबंध था कांटी विधायक से जुड़ा हुआ मामला यह था कि विधायक जी मीडिया कर्मी पर ही फायर हो गए, गुस्सा हो गए, ऐसा कहें कि बौखलाहट में वो मीडिया कर्मी पर ही आरोप मढ़ दिए। आरोप क्या था, पूरी बात हम आपको बताएंगे। पहले आपको बता दें कि फ्रेम में हमारे साथ इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मुकेश चौरसिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रकाश कुमार हैं। बातचीत करेंगे, मामला आपको समझाएंगे और मामला समझाने के लिए प्रकाश जी के पास हम चलेंगे कि आखिर विधायक जी मीडिया कर्मी पे आरोप क्या मढ़े थे, गुस्सा क्यों हो गए थे, और वो कह रहे थे कि पहले पूछिए हमसे तब खबर को आप प्रसारित करिए। हम पर अगर कोई आरोप लगता है तो हमसे पक्ष लेना चाहिए, ये हुआ पत्रकारिता। एक तरफा नहीं चलाना चाहिए। आरोप लगने के बाद साथ साथ चलाइए, पूछिए, आप पूछिए किस तरह के आरोप है, सच्चाई क्या है। कोई आदमी, चुनाव का समय है, कोई आदमी 10 आदमी खड़ा होकर कुछ भी कर सकते हैं। प्रकाश जी, उस दिन हम लोग विधायक जी से बयान लिए थे, आप भी थे, हम भी थे, विधायक जी गुस्सा हो गए थे। मामला यह था कि मरवन में एक जो है सरकारी जो विद्यालय है उसका भवन का जीर्णोद्धार हुआ था, वहाँ पर भवन बना था, जिसमें जो है लगभग सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग के साथ राष्ट्रीय जनता दल के भी कई नेता जो है वहाँ पर मौजूद थे और भरी मंच से जो है स्थानीय विधायक पर कई बातों को बोले थे, जिसमें आरोप लगाया गया था। इसको लेकर उन्हें नहीं बुलाया गया था, यही खबर हम लोग चलाए थे। उसके बाद रक्षाबंधन के दिन मीडिया में जब हम लोग सवाल उनसे पूछे तो उनके द्वारा क्या कुछ बोला गया था, हम एक बार फिर से सुनाना चाहेंगे। उद्घाटन भी की गई है, उसमें आप मरवन का रक्षा का मामला है विधायक जी। आप लोगों तो पहले हमसे पूछे नहीं, आप लोग तो चला देते हैं। जब किसी के पक्ष कोई बात हो तो दोनों पक्ष पूछना चाहिए। पत्रकारिता के है कि पक्ष पूछना चाहिए कि क्या इसमें हम वर्तमान जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, हम पर अगर कोई आरोप लगता है तो हमसे पक्ष लेना चाहिए। ये हुआ पत्रकारिता, एक तरफा नहीं चलाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अभी मास कम्युनिकेशन करके जो है पढ़ाई करके पत्रकारिता को अभी तक हम लोग आए हुए हैं। इतना दिनों से हम लोगों ने खबर चलाया है तो कोई परेशानी नहीं हुआ, न कोई दिक्कत हुआ। अब जो है उन पे जो कोई आदमी आरोप लगाता है या किसी भी विभाग का मामला रहता है तो उसमें जब खबर पब्लिक्स होती है उसके बाद ही कोई जो अधिकारी है उनसे बातचीत किया जाता है। ऐसे में इन पर इनके द्वारा साफ तौर पे बोला जा रहा है कि इसमें हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप स्थानीय विधायक है और वहाँ पर जितने भी वीडियो में देखा जा रहा है कि वरिष्ठ सब राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ पर नेता लोग, कार्यकर्ता लोग हैं, तो उसमें कैसे सर्टिफाई होगा कि किनका खबर चलाना नहीं चलाना है? इनसे पूछ कर कोई विधायक जी से खबर चलाएगा। और जब आप पे विरोधाभास लोगों के द्वारा, ग्रामीणों का एक जनसमूह, सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे, मंच से कहा गया कि विधायक जी नहीं चाहते थे कि विद्यालय का भवन इस जगह पे बने, तो फिर हमने खबर प्रसारित किया। और ऐसा नहीं है कि खबर प्रसारित करने के बाद आपसे काउंटर नहीं किया, आपसे सवाल पूछा तो फिर आप मीडिया पे आरोप मढ़ने लगे। ये तो सरासर गलत है, पूरी तरीके से गलत है। एक मुखिया संघ
जो है वहाँ के एक वरिष्ठ मुखिया भी है, उनके द्वारा भी दिनेश यादव भी इनसे जो है काफ़ी जो है कई मुद्दा पर जो है इनसे काम करवाने को लेकर गए, तो उनके द्वारा साफ तौर पे बोला गया कि काम नहीं होगा। वो भी वीडियो जो है लगातार चल रहा है और इनसे सवाल करने पर बोला जाता है कि जाके मुखिया जी से पूछिए। विधायक जी पे कोई भी आदमी आरोप लगाता है तो विधायक जी ना जवाब देंगे कि एक मुखिया से जाएंगे हम लोग पूछने या सवाल करने। देखिए, तो मामला हम लोगों ने प्रमुखता से चलाया भी था, विधायक जी का पूरा बयान चलाया था जिस प्रकार मीडिया कर्मी पे भड़क गए थे। मुकेश चौरसिया जी हमारे साथ हैं, बारीकी से समझेंगे कि विधायक जी का यह कहना कि मीडिया कर्मी को हमसे पूछकर खबर चलाना चाहिए, जो आरोप हम पे लगे थे उसका पुष्टि करना चाहिए था। चौरसिया जी, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता जगत में है, लंबा आपका अनुभव है, विधायक जी का जो यह बयान है इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको आप दो चीज़ हैं इस पूरे मामले में। एक कहावत है, खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे। तो एक गुस्सा है उनको अंदर से कि भाई शिलान्यास किया गया नए भवन का और वो विधायक हैं, उसमें उनको बुलाया नहीं गया। एक तो अब भैया जिसने नहीं बुलाया वो जाने, या इनका क्या उनसे संबंध है, इन दोनों के बीच की बात है। नहीं बुलाया, विधायक हैं, एक गुस्सा उसका था कि कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया और उस कार्यक्रम को आप लोगों ने कवर कर लिया बिना विधायक जी के पूछे। तो विधायक जी को ये समझना चाहिए, या किसी भी बड़े पद पर कोई पदाधिकारी होता है, चाहे प्रधानमंत्री तक हो, मीडिया आपका गुलाम नहीं है जो आपसे पूछ के जाएगा कि हाँ फलाने के पास जाएं कि नहीं जाएं खबर बनाने, या आपके विरोधी वहाँ बैठे हुए हैं उसका बयान ले कि ना लें, खबर चलाएं कि ना चलाएं। हाँ, रही बात दोनों पक्ष की, तो आपका तो पक्ष दिखाया ही जिस पर आप बवाल कर रहे हैं, जिसमें आपने बोला है इस बात को कि आप पूछ के चलाएं क्या। अगर पक्ष की बात नहीं होती तो ये लोग दोबारा आप लोग जाते भी नहीं, पूछते भी नहीं। तो पक्ष तो दुपक्ष हो ही गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि खबर चलने के बाद बहुत सारे मामले आते हैं, उजागर होता है। हम लोग पब्लिक रिव्यू लेने जाते हैं, आप चुनाव आ गया है, अब पब्लिक रिव्यूज़ होंगे तो उसमें आरोप मढ़ा जाएगा विधायक पर, आपने काम नहीं किया है तो आप पर आरोप लगना तय है। तो आप कहेंगे कि मीडिया गलत है या मीडिया कुछ गलत कर रही है, आपके पक्ष को नहीं रख रही है, तो इसमें जनता सर्वोपरि होती है। विधायक हों, सांसद हों, उनको भी समझना चाहिए। वो नए नए विधायक हैं, 5 साल के विधायक हैं, अपने इस काल में मंत्री भी बने तो पटना की राजधानी की भी राजनीति उनको समझ में आती है। तो इनको इस तरह का मुझे लगता है कि बहुत छोटा बयान जो इन्होंने मीडिया पर सीधे थोप दिया। तेजस्वी यादव भी हैं, इन पर भी बहुत आरोप लगते हैं। दिल्ली से मीडिया में बहुत कुछ चलाया जाता है, गिरफ्तारी की तक बात हो गई थी SIR के मामले में। तेजस्वी यादव ने तो नहीं कहा मीडिया को कुछ कि आप हमसे आके पूछिए, हमसे पूछे हैं, ये तो नहीं हुआ। फिर इसराइल मंसूरी ऐसा कहे, ये देखिए एक लोकल स्तर का गुस्सा है जो कि वहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि उस कार्यक्रम में वो नहीं उनको बुलाया गया, तो वो नहीं चाहते थे कि उसका मीडिया कवरेज हो, लेकिन मीडिया कवरेज हो गया। एक गुस्सा उसका था। विधायक जी एक चीज़ और उसमें कहें कि हम प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करते, तो आपका मामला है। आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन करे ना करे, लेकिन सवाल तो यह भी है ना विधायक जी, आपके बिना उद्घाटन ग्रामीण वहाँ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन आपने किया, ग्रामीणों ने किया, या जो विद्यालय प्रबंधनकारी समिति है तो उसके सचिव जो होते हैं उन्होंने किया। लेकिन मीडिया पर थोपना, वही मैंने कहा आपको कि ये कह रहे हैं मुखिया से भी जाके पूछिए, उनसे भी लोग नाराज हैं और हमको भी नहीं बुलाया गया। तो हो सकता है चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो मुखिया जी भी एक प्रतिनिधि पंचायत के हैं और आप विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। नाराज़गी जनता की होगी तो वो नाराज़गी जो है वो अलग चीज़ है। आपको नहीं बुलाया गया प्रोटोकॉल में, आप विधायक हैं, आपको बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाया गया आप पूछिए जाके कि आपको क्यों नहीं प्रति ग्रामीणों में वहाँ आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हाँ, आक्रोश है कि क्या है, आक्रोश होगा तभी आपको नहीं बुलाया गया है।
लोगों का ये कहना था कि आप नहीं चाहते थे कि वहाँ पर कुछ विद्यालय भवन बने। जी। तो ये पूरी तरह से एक, मैंने कहा ना आपको, एक बहुत छोटा सा बयान है और मुझे लगता है कि इनको जानकारी की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि राजधानी में रहकर मंत्री बनकर आईटी मिनिस्टर थे, आईटी मिनिस्टर थे, तो आईटी मिनिस्टर को इतना ज्ञान नहीं होगा जो ये मीडिया को ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है खुद अपना ज्ञान थोड़ा तंदुरुस्त कर ले। मीडिया अगर द्विपक्षीय नहीं होती तो आपके पास जाति भी नहीं, सवाल ही नहीं करती, सवाल ही नहीं करती। आप गए हैं, आपसे सवाल हुआ है, तब तो आप भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही खबर, अनेकों ऐसे खबर हुए हैं जिसमें प्रतिद्वंदी आप पे 4 साल के करीब अभी हो, अब चुनाव का समय है, इतना दिनों से हम लोगों ने खबर दिखाया, उस वक्त कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ। मगर अभी जो अब समय आ गया है तो अब बोल रहे हैं कि तरह तरह के लोग आएंगे, 10 गो लोग खड़ा हो जाएगा, उसको चला दीजिएगा। बहुत तरीक़ा के बात जो है बयान के माध्यम से दिए हैं। उसके बाद जो है कमेंट जो अथी पे आया जा रहा है कि 400 पे पत्रकार बिक जाता है, 500 पे बिक जाता है। हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग, एक भी लोग जो आप लोगों को बुझा रहा है कि हम लोग पैसा लेकर या कुछ चीज़ का खबर चलाते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कौन लोग पैसा लेता है, क्या करता है। और जितने लोग इस पे कमेंट आ रहा है, विधायक जी का आश्चर्य वाली बात यह है कि जिस पार्टी से ये आते हैं, MY समीकरण बोला जाता है, MY समीकरण से जो लोग हैं वो लोग वोट करते हैं। और अभी का जो कमेंट है इसमें विकास कुमार सिंह जी का आया हुआ है, अमित रंजन झा जी का है। और जो शब्दों का जो चयन किया गया है, भैया आप देख सकते हैं कि शब्दों का जो चयन किया गया है वो साफ तौर पे जग जाहिर होता है और दिखता है इस बात को कि आप अपने इमेज को बचाने के लिए मीडिया पे जो ठीकरा फोड़ा है और मीडिया ने जो आपसे सवाल किया है उसका गुस्सा फर्जी आईडी बनाकर इस कमेंट में लिख रहे हैं। अब कमेंट करने वाले लोग कौन है आप बताइए। फर्जी आईडी भी बना रहे हैं और देखिए इसमें नाम पढ़िए पहले, सबसे बड़ी चीज़ है सौरभ कश्यप, विकास कुमार सिंह, अमित रंजन झा, पंकज मिश्रा, आलोक पांडे, ये कमेंट कर रहे हैं इसराइल मंसूरी के पक्ष में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए ये जो अभी नाम हमने बताया आपको, कांटी में 2-3 तरह की राजनीति होती है। अगर जातीय समीकरण देखें, ब्राह्मण, भूमिहार, मुस्लिम, इन सब की राजनीति वहाँ बहुत मजबूत देखी जाती है। तो भैया वहाँ पर जो यहाँ पर विकास कुमार सिंह हैं जैसे, या अमित रंजन झा हैं, सौरभ कश्यप हैं, पंकज मिश्रा हैं, आलोक पांडे हैं, तो ये सभी के अगर टाइटल को आप देखें तो ये या तो ब्राह्मण है या भूमिहार है। तो वहाँ पर फ्रेंड भैया जो है इसमें देखा जा रहा है, ये सारे फर्जी हैं, वो सारे फर्जी हैं प्रकाश जी। और इसमें आप देखिए कि ये फर्जी नाम भी बनाया गया। कांटी में भूमिहार नेताओं की कमी नहीं है, एक पर एक भूमिहार कद्दावर नेता हैं। तो ये राजद विधायक के लिए इतने समर्पित नहीं, इतना प्यार नहीं दिखाएगा, बिल्कुल इतना प्यार नहीं दिखाएगा, इतना समर्पित नहीं होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो इसका हम एनालिसिस भी किए हैं हर नहीं, इसमें कमी रह गई। इसमें जो है वो जिन्होंने करवाया है वो कमी रह गई, नाम थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था। लेकिन ये नाम में कमज़ोरी हो गई। यहाँ पर झा लिख दिया है, ओझा लिख दिया, पांडे लिख दिया। तो इन सब में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप गलत कमेंट करवाते हैं या स्पैम कमेंट बोलते हैं इनको, जो कि आईटी मिनिस्टर रहे हैं भाई, इनके पास तो ऐसी ऐसी कितनी कंपनियां हैं, टीम है जो आपके पेज को बैन करवा सकते हैं, आपके पेज पर टारगेट करवा सकते हैं, कमेंट करवा सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ है जो मैंने कहा, राजनीति में ऐसी छोटी और ऊंची चीज़ नहीं करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप सब पर लगते हैं, नीतीश कुमार पर आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चैनल बंद करवा दिया जाता है या चैनल पे कमेंट किया जाता है या कहा जाता है कि आपने हमसे पूछा क्या। तो ये तथ्यहीन बात है। आपका भी बयान लिया गया, आपका भी पक्ष लिया गया है जो एक दिन बाद चला है। अगर आपका पक्ष नहीं लिया जाता तब आप कहते कि हमसे पूछा है। सवाल तब भी आप उठाते ना कि इससे पहले भी अगर ऐसा कुछ मामला हुआ रहता और आपके प्रतिद्वंदी आप पे सवाल करते, उसका काउंटर अगर हम आपसे नहीं लिए रहते तो शायद बिल्कुल। और कल होके इन्होंने पूछा है उसको राखी के दिन, तो इसमें कौन सा पहाड़ गिर गया। लेकिन ये मीडिया पर टारगेट कर देना, मुझे लगता है कि ये सस्ती राजनीति है
और इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए, ख़ास तौर पर इसराइल मंसूरी जैसे विधायक को, क्योंकि भाई आप बिहार सरकार में मंत्री रहे तो एक गरिमामयी पद पर आप रहे हैं, आपके पास हज़ारों मीडिया कर्मी आते थे, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन आप इस तरह से मीडिया पर आरोप मढ़ेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल रूप से। और देखिए कमेंट की जहाँ तक बात रही तो उसमें फर्जी आईडी के अलावा ऐसे ऐसे आपको कमेंट मिलेंगे जो आरजेडी से जुड़े हुए व्यक्ति है, क्या जो संवैधानिक पद पे है, पार्टी में संवैधानिक पद पे हैं, जो जैसे कि किसान प्रकोष्ठ को जिला अध्यक्ष मंगल यादव है, उनको भी खोल के आप देखिए। अभी हमारे फेसबुक पेज पे अभी कमेंट हाल में ही कल के जो खबर चलाए थे उसमें भी आया है। अब उनके बारे में जो लिखा हुआ है उतना बड़ा पद पे है, अब उनका हम लोग उसके आकलन से उनके पार्टी के लोग भी विधायक जी पे कई तरह के आरोप मढ़ रहे हैं, वो तो कोई मीडिया कर्मी पूछने नहीं गया, वो तो कमेंट कर रहे हैं। अब कमेंट के हिसाब से हम लोग खबर बनाए, एक बड़ा पद पे है राष्ट्रीय जनता दल में, अब उसके अनुसार हम लोग खबर बनाएंगे तो फिर विधायक जी से पूछना होगा कि हम खबर चलाएं कि नहीं चलाएं। अब बताइए, आप ही लोग जो है डिसाइड करिए कि हम लोग क्या करें। अब बिहार अभी कांटी में जो दावा कर रहे हैं कि लगभग 200 से अधिक सड़क बन गया है, तो 200 से अधिक सड़क के लिए हम लोग एनालिसिस करने लगे और सभी जगह पर जाकर हम उस चीज़ को दिखाने लगे तो और विधायक जी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्या जो हालात अभी है, कई जगहों पे सड़क की स्थिति जो दिख रही है, तो ऐसे तो मीडिया कर्मी स्वतंत्र है, कई मीडिया कर्मी दिखाएंगे ही, वो तो दिखेगी जो कमी होगी। 5 साल का हिसाब तो हर विधायक को क्या भाई नरेंद्र मोदी को देना पड़ता है जब वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। वो पब्लिक सर्वे, हमने क्या बोला आपको, पब्लिक रिव्यू जब होता है और उसमें भी आप आरोप लगा देंगे कि हाँ ये हमारे पक्ष में नहीं हुआ और इसके विपक्ष में हो गया, तो वो कोई जनता जो बोलेगी वो आपको समझना होगा। पत्रकार जनता के प्रतिनिधि होते हैं, न कि नेता के प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल। तो देखिए इस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा किए हैं। चर्चा से आपको क्या लगता है इन विषयों को लेकर? जिस प्रकार विधायक जी मीडिया कर्मी पे बौखला गए, गुस्सा हो गए, भड़क गए, हमसे पूछना चाहिए। तमाम विषय को लेकर के चर्चा के लिए मुकेश जी थे, प्रकाश जी थे, और इस विषय को लेकर के हमने चर्चा किया है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट में हमको ज़रूर लिख करके भेजिए। ये खबर आपको बिहार लाइव नाउ, बीडी न्यूज़ और प्रकाश न्यूज़ लाइव पे प्रसारित होती हुई दिखेगी। यह खबर आप तीनों चैनल पे देखेंगे और आपके मन में यदि इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी हमें लिखें, ताकि उस प्रश्न का जवाब हम आपको देने का प्रयास कर सके। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।